सुदर्शन न्यूज सालों से भारत में घुसपैठ के खिलाफ मुहिम छेड़ रखी है। वक्त गुजरता गया, देश में घुसपैठियों की संख्या भी बढ़ती चली गई। आज हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि यह समस्या देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था की राह का कांटा बन चुकी है। घुसपैठ की दीमक देश की कई राज्यों की व्यवस्था को खोखला कर रही है, सामाजिक ताने बाने को बिगाड़ रही है। सुदर्शन न्यूज को आपकी फिक्र है, देश की चिंता है, इसलिए भारत की पीढ़ियों को घुसपैठ के संकट से बचाने के लिए धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान के जी खुद मैदान पर उतर चुके हैं। खुलकर कहा कि सरकार जब करेगी तब करेगी, हमें खुद जनता एनआरसी लाना होगा और देश को घुसपैठियों से बचाना होगा। देश भर में यात्रा निकाली, जिसे पूरे देश का प्रेम और समर्थन भी मिला है। जनता एनआरसी अभियान ही नहीं है, ये जन आंदोलन है देश को घुसपैठियों से बचाने का। बिना कागज और पहचान के देश के नागरिकों का हक मारने वाले, संसाधनों पर कब्जा करने वाले देखते ही देखते सेट हो गए हैं। पूरे गिरोह और राजनीतिक संरक्षण की बैसाखी पर घुसपैठियों को भारत का हिस्सा बना दिया गया। पिछले एक दशक से डॉक्टर सुरेश चौहान के जी इस गंभीर संकट को देख रहे, इसलिए उन्होंने स्वयं घुसपैठिया मुक्त भारत का अभियान छेड़ा, जनता एनआरसी की बात करी और आज उनकी इसी दूरदर्शिता और इस सोच को सरकार का साथ मिला है। आज इस संकट पर प्रधानमंत्री मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक और कई बड़े नेताओं ने भी खुलकर बोलना शुरू कर दिया है। आइए आपको दिखाते हैं कि जो बात 2021 में डॉक्टर सुरेश चौहान के जी ने कही थी, वही बात आज 3-4 साल बाद 2024 में देश के प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं। जन्म पंजीकरण से मुसलमानों की आबादी कुछ क्षेत्रों में 200% तक कैसे बढ़ी? स्वास्थ्य मंत्रालय के सर्वे के अनुसार हिंदुस्तानी घर में 25% ही बच्चों को जन्म देते हैं, तो फिर 75% मुस्लिम घर पर जन्म कैसे लेते हैं? कुल पंजीकरण का 80% मुसलमानों का जन्म पंजीकरण 1 वर्ष बाद क्यों हो रहा है? क्या ये फर्जी जन्म पंजीकरण करोड़ों बांग्लादेशी और लाखों रोहिंग्याओं को हिंदुस्तान का नागरिक बनाने का षड्यंत्र है? सीए आने के बाद कैसे हो रहा है फर्जी जन्म पंजीकरण में महाफर्जीवाड़ा? जब घुसपैठ का मामला कोर्ट में जाए और प्रशासन इससे इनकार करे, तो पता चलता है कि सरकारी तंत्र में ही घुसपैठ हो चुकी है। ये आपकी रोटी भी छीन रहे हैं, ये आपकी बेटी भी छीन रहे हैं और ये आपकी माटी को भी हड़प कर रहे हैं। अगर जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी की यही कुनीति जारी रही तो झारखंड में आदिवासी समाज का दायरा सिकुड़ जाएगा। ये आदिवासी समाज और देश की सुरक्षा दोनों के लिए बड़ा खतरा है। इसलिए इस घुसपैठिया गठबंधन को अपने एक वोट से उखाड़ फेंकना है। महाराष्ट्र में जनता एनआरसी की मुहिम को अपार जन समर्थन मिला है। अब डॉक्टर सुरेश चौहान की जी की शिव प्रेरणा यात्रा का दूसरा चरण शुरू हो रहा है और देश को घुसपैठिया मुक्त करने के इस अभियान में आपका जुड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह देश की बात है। चलिए इस यात्रा के दूसरे चरण में क्या खास है, खुद बता रहे हैं सुदर्शन न्यूज के मुखिया और प्रधान संपादक और राष्ट्र निर्माण के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश चौहान के जी। हिंदुस्तान से 10 करोड़ घुसपैठियों को बाहर निकालने के लिए हम महाराष्ट्र में जनता एनआरसी आंदोलन चला रहे हैं। आपके हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहे, इसलिए बांग्लादेशी रोहिंग्या को बाहर निकालने के लिए महाराष्ट्र के गांव-गांव में मैं शिव प्रेरणा यात्रा लेकर आ रहा हूं। अधिक से अधिक संख्या में सहभागी हुई है। वो अभी भी महाराष्ट्र में मर्द जीवित है, यह दिखा दीजिए।